दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस संकट को दूर करने के लिए बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। फिर भी राज्य में कोरोना का फैलाव तेजी के साथ हो रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 शुरू होने वाला है, जिसमें कई चीजों को खोला जा रहा है। हालांकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच लॉकडाउन फिलहाल लागू रह सकता है। लोगों को कुछ छूट जरूर मिल सकती है, लेकिन पाबंदियां पहले की तरह लागू रह सकती है। जी हां, फिलहाल बिहार में प्रतिदिन सैकड़ों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के करीब पहुंचने वाली है। नया साल, तस्वीर फिर से वही। बिहार एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। साल दर साल बिहार में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ मानसून में राज्य की बदहाल स्थिति। इस बार कोरोना की वजह से बिहार वासियों पर दोहरी मार पड़ी है। स्वास्थ्य सुविधाएं तो पहले से ही चरमरा गई है, उस पर आधा बिहार तालाब बना हुआ है। पुल ढह रहे हैं, सड़कों पर नाव तैर रही है। लोग अपने घर छोड़कर राहत कैंपों या फिर सड़क पर रहने को मजबूर हैं। वर्तमान में बिहार की यही बदहाल तस्वीर है। करीब 30% बिहार बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा की आबादी को इस बार भी बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। बिहार के 38 में से 11 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। जी हां, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया एवं सारण जिले के 86 प्रखंडों के 625 पंचायतों की 14,95,132 आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जी हां, अब तक यहां से निकाले गए 1,36,464 लोगों को 14,011 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बिहार में चुनाव है और शायद इसीलिए राज्य में सियासी तनाव है। दरअसल विधानसभा चुनाव की मुहाने पर खड़ी इन दिनों सियासी बयानबाजी और दावों की बौछार हो गई है। नेता अपने जुबानी तर्कस से रोज नए बयानों के बाण छोड़ रहे हैं। हालांकि जनता इन जनप्रतिनिधियों के दावे पर कितना विश्वास करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले बिहार की हवा सियासी तौर पर गर्म है। बिहार में कल 2192 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 26 जुलाई को 812, 25 जुलाई 1048 और 24 जुलाई और इसके पहले के 332 संक्रमित मरीज शामिल है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 41,111 हो गया है। पिछले 3 दिनों में पटना में 553 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं भागलपुर में 36, गया में 91, मुजफ्फरपुर में 53 और पूर्णिया में 82 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 26 जुलाई को मिले 812 नए संक्रमितों में अरवल में 3, औरंगाबाद में 18, बांका में 21, बेगूसराय में 38, भागलपुर में 9, भोजपुर में 11, बक्सर में 11, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 1, गोपालगंज में 8, जमुई में 16, जहानाबाद में 12, कैमूर में 9, किशनगंज में 34, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 42, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 18, नवादा में 17, पटना में 223, पूर्णिया में 4, रोहतास में 16, समस्तीपुर में 16, सारण में 3, शेखपुरा में 8, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 19, सिवान में 23, सुपौल में 77, वैशाली में 4 और पश्चिमी चंपारण में 16 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने गांव में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क और डाक संचालकों को मजबूत प्रदान करने और गांव की विशाल जनसंख्या तक लघु बचत योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डाक विभाग ने अब सभी लघु बचत योजनाओं को विस्तार देकर शाखा डाकघर स्तर तक कर दिया है। यानी अब गाँव के पोस्ट ऑफिस के जरिए भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, किसान विकास पत्र KBP, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, मंथली इनकम स्कीम MIS और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS जैसी स्कीम में निवेश किया जा सकता है। खुदा की शान में इबादत करने का हर समय खास होता है, लेकिन कुछ मौके पर अल्लाह की इबादत का सबसे ज्यादा सवाब मिलता है। जी हां, बकरे ईद पर खुदा की इबादत के साथ ही कुर्बानी का सबसे अधिक महत्व है। मालिक निसाब यानी कि जो मालदार हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। जो खुदा की राह में कुर्बानी करता है उस पर खुदा की खास नियामत होती है। शनिवार को ईद उल अजहा, जिसे बकरे ईद और मीठी ईद भी कहते हैं, मनाई जाएगी। पिछले सालों में बकरे ईद की तैयारियां तो कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण मुस्लिम समाज ने सावधानियां बरतते हुए घरों में नमाज अदा करने और बकरे ईद मनाने का निर्णय लिया है। बकरे ईद पर कुर्बानी अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यही वजह है कि इस दिन हर मुसलमान कुर्बानी देता है।
केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में बाढ़ के हालातों को लेकर चिंता व्यक्त की है। जी हां, रामविलास पासवान ने कहा है कि इस वक्त बिहार में कोरोना और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बिहार के लोगों पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त बिहार के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के हालात को खराब बताते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिलाया है कि बिहार के लोगों के लिए राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने राशन के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ी है। नेपाल और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 अगस्त तक उत्तर बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर बिहार में पहले से ही 15 जिलों के 24 रेन गेज स्थलों पर 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में यदि नेपाल में और बारिश हुई तो उत्तर बिहार के गोपालगंज से लेकर कटिहार तक संकट और बढ़ेगा। उत्तर बिहार की 7 नदियों में करीब 2 दर्जन जगहों के तटबंध पर पहले से ही भारी दबाव बना हुआ है। इनोवेटिव सोच से ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिसकी आमतौर पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि मोती की खेती करेंगे। इसके लिए पहले उन्होंने जानकारी जुटाई, जयपुर एवं भुवनेश्वर में ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज वे स्वयं यानी कि आज वे खुद तो अच्छी कमाई कर ही रहे हैं, साथ ही मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इससे उनके लिए भी आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल रहे हैं। ये बातें रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के 33 गांवों में मोती की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान जयशंकर कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कही है। बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इसकी चपेट में बिहार के सभी 38 जिले आ चुके हैं। इसी बीच अमेरिका से बिहार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिससे बिहार के नीतीश सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि बिहार ने कोविड-19 डेटा रिपोर्टिंग में सबसे खराब काम किया है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या को छुपाया जा रहा है। इस अध्ययन में कहा गया है कि पूरे भारत में कोरोना की गुणवत्तापूर्ण डेटा रिपोर्टिंग में विधिवत्ता पाई गई है। वहीं अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा है कि बिहार में कोरोना के संक्रमण के मामले पारदर्शिता के साथ नहीं जुटाए गए हैं, जिससे बिहार और भी घातक होता जा रहा है। देश की अनलॉक की प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करेगा या फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा, इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला लेगी। जहां तक बिहार की बात है, माना जा रहा है कि यहां फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। संभव है कि इसमें कुछ छूट मिल जाए। कोरोना महामारी के बीच देश में चल रही अनलॉकिंग की प्रक्रिया को देखते हुए संभव है कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में छोटे छोटे लॉकडाउन लागू किए जाएं। जहां तक स्कूल कॉलेज खोलने की बात है, ये फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अगर अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया अपनाई तो इसमें छूट के तहत शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिनेमा हॉल भी खोले जा सकते हैं। भारत ने एक बार फिर से चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसके 47 नए ऐप्स को बैन कर दिए हैं। जी हां, इससे पहले चीन के 59 ऐप्स को बैन किए जा चुके हैं। अब बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स हैं। पहले से बैन ऐप्स के जैसे ऐप बनाकर उतार दिए गए थे। इन ऐप्स पर यूजर्स की डेटा का आरोप लगा है। भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू की थी। भारत सरकार टिकटॉक समेत 59 ऐप्स पहले ही बैन कर चुकी है। अब भारत सरकार की नजर 275 चीनी ऐप्स पर हैं। इसमें पबजी भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अभी चीनी ऐप्स का रिव्यू जारी है और ये भी पता लगाने की कोशिश है कि इन्हें फंडिंग कहां से आती है। बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की विनाशकारी लीला जारी है। पूर्वी चंपारण में आया प्रलयकारी बाढ़ प्रतिदिन जिले के नए इलाकों में फैलता जा रहा है और पानी तबाही मचा रही है। बाढ़ ने मोतिहारी जिले के कोटवा प्रखंड में भी तबाही मचाई है। यहाँ एक पुलिया देखते ही देखते ध्वस्त हो गई। पुल बाढ़ के पानी के दबाव को नहीं झेल सका और महज कुछ ही सेकंड में धराशायी होकर नदी में समा गया। जी हाँ, पुल के ध्वस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पुल का निर्माण करीब 2 दशक पहले हुआ था, यानी कि 20 साल पहले हुआ था, जो अब जाकर ध्वस्त हो गया। बिहार पुलिस में 236 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जारी रिक्तियों में फॉरेस्टर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती होगी। इन पदों पर 12वीं पास 18 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जी हां, सभी उम्मीदवारों से आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है csbc.bis.nic.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें पदों की संख्या है 236। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस में 12वीं की परीक्षा
पास होना जरूरी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कोरोना महामारी से यात्रियों का बचाव करने के लिए भारतीय रेलवे कई तरह की नई कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज सैनिटाइजर मशीनें स्टेशन एंट्री पर लगवाई है, जिससे उसके सामान को भी सैनिटाइज किया जा सकेगा। जी हां, रेलवे की यह पहल काफी उपयोगी साबित हो रहा है। रेलवे ने ट्वीट करके इस नई टेक्निक का वीडियो जारी किया है। बिहार में नीतीश कुमार भले ही लंबे समय से सत्ता में हो, लेकिन पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को 2 से 3 मुद्दों पर फटकार पड़ ही जाती है। बिहार में लगातार कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। आए दिन बिहार में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है और इस पर जवाब देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर नीतीश कुमार सरकार से पूछा कि आखिरकार राज्य में हो क्या रहा है। हाईकोर्ट ने कोरोना से लड़ रहे लोगों को बेहतर इलाज देने, स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पताल की बेहतर हालात को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी है। आधार कार्ड हर काम के लिए बहुत जरूरी बन गया है, फिर बैंक के राशन या फिर रसोई गैस से जुड़े ही काम क्यों ना हो। ऐसे में कई बार होता है कि आधार कार्ड पर घर का पता दूसरे जगह का होता है और हम कई दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो सरकारी काम के लिए एड्रेस को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं कैसे घर बैठे ऑनलाइन आधार कार्ड पर एड्रेस बदल सकते हैं। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में UIDAI ने बताया कि कोरोना काल में कैसे आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल से ये काम कर सकते हैं खुद से। आधार कार्ड में पता बदलने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हां, और फिर अपना आधार कार्ड में अपना एड्रेस बदल सकते हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी JDU को एक बड़ा झटका लगा है। JDU के प्रदेश उपाध्यक्ष और चेनारी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम ने आज JDU को बाय बाय कर दिया और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि RLSP का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि 2010 से 2015 तक श्याम बिहारी राम चेनारी विधानसभा से JDU के विधायक थे, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर भी वो संगठन में बने रहे और पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करते रहे। देहरी में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में आयोजित मिलन समारोह में श्याम बिहारी रास ने RLSP की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दल बड़ी सावधानी से विवाद के मुद्दों को सुलझा रहे हैं। वाम दलों को जोड़कर विपक्ष के वोटरों के बिखराव को रोकने का उपाय कर लिया गया है। RJD, कांग्रेस और RLSP अपने हिस्से की सीटों में थोड़ी थोड़ी कटौती करके वाम दलों को देकर उन्हें साथ लाने पर राजी हो गए हैं। जहां तक महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे की बात है तो CPI ने कह दिया है कि विपक्ष के इस गठबंधन के नेतृत्व के लिए तेजस्वी यादव स्वाभाविक दावेदार हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPM को पहले भी कभी लालू प्रसाद यादव का या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कोई ऐतराज नहीं रहा है। जीतन राम मांझी को छोड़कर बाकी महागठबंधन के अन्य घटक दल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें RJD के मुख्यमंत्री से इनकार नहीं है। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के लगभग 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं संकट की इस घड़ी में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद और विधायक बेबी कुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हां, इसी के चलते ग्रामीणों ने जगह जगह पर सांसद और विधायक के लापता होने के पोस्टर लगा दिए गए हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा क्षेत्र के आथर और बिंदा गाँव के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक बेबी कुमारी और मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद के लापता होने का पोस्टर चिपकाया है। उनका कहना है कि सांसद और विधायक के चुनाव के समय में वो हमारे बीच आते हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में एक बार भी हमारा हालचाल जानने के लिए नहीं आए हैं। इसी के विरोध में वे जगह जगह पर सांसद और विधायक के लापता होने के पोस्टर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रामीणों ने बेगूसराय के भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के लापता होने के पोस्टर लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्हें खोज निकालने वालों के लिए इनाम भी रखा गया था। बिहार में एक बार फिर से मानसून का चक्र बनता जा रहा है, जिससे यहाँ के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है तथा लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ गंगा में मैदानी भाग में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 28 की सुबह से ही भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। राज्य के कई जिलों में वज्रपात भी हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहनी चाहिए। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे की मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक से मध्यम बारिश हो सकती है।
कोरोना महामारी के कारण बिहार के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। इसी बीच विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के द्वारा एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अस्पताल के बाहर का दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हां, इसमें एक पति अपने बीमार पत्नी को लेकर जमीन पर बैठा है। महिला बेहोश के हालात में पड़ी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करके नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में नीतीश कुमार की हिमालयन ब्लंडर और कुंभकर्ण नीति की वजह से चहुं ओर चित्कार, हाहाकार और त्राहीम है। वहीं राजद नेता ने आगे लिखा है कि लोग चीख तड़प रहे हैं, जनता त्रस्त है, प्रशासन पस्त व्यस्त और लापरवाह सरकार चुनावी तैयारियों में मस्त है। अब बिहार वासियों को ऊपर वाला ही बचाए। बिहार में कोरोना संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिससे बिहार सरकार की चिंता बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कोरोना की जांच कर रहे लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे ये कोरोना की जांच रुक सकती है। खबर के अनुसार बिहार बीएसएससी के रवैये से नाराज राज्य भर के लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी जारी कर दी है। बिहार कांग्रेस ने राजस्थान में कांग्रेस के राजनीतिक संकट के विरोध में संविधान बचाओ देश बचाओ मार्च निकाला। राजभवन के सामने निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रेमचंद्र मिश्रा सहित कई नेता शामिल हुए। अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि आज बीजेपी सरकार बनाने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मार्च को लेकर कहा है कि बीजेपी संविधान के सहारे मर्यादाओं को तोड़कर राजनीति कर रही है। मदन मोहन झा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनादेश के बदले बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में शामिल होना चाहती है, जिसका विरोध हर जगह होगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।